नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी एक सिंपल तरीके से। लेकिन तुला वालों, आपके लिए शनि का पाया रजत यानी चांदी का होगा और चांदी के पाए में शुभ परिणाम है वो मिलने के योग ज़्यादा होते हैं। अब देखिए आपकी ढैया भी समाप्त हो गई। अब ढैया समाप्त होने से तो वैसे ही 5 उंगली की में, और दूसरी बात चांदी का पाया चलेगा तो क्या होगा, जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी, और साथ ही इस समय नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे। अगला जो 2.5 साल है वो 2025 तक का, वो व्यापार में उन्नति के रास्ते खोलेगा, अपना मकान भूमि भवन वाहन का सुख देगा, आकस्मिक धन लाभ भी करवाएगा। तो ये तो चांदी का पाया का फल है। लेकिन जो तुला वाले हैं उनके लिए होगा क्या, देखिए सही मायने में अगर हम बात करें तो तुला वालों, इस पीरियड में
अगर आप व्यापारी हैं तो नए अवसर की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। साथ ही लाभदायक डील होते हुए दिखेंगे। जो विद्यार्थी हैं ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई पर आप और अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, और खासकर आप रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं तो करियर में प्रगति ही प्रगति दिखती है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे ना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ आपके जो संतान है, बच्चे हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी इस समय बहुत खूबसूरत दिखती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, ये तो थी आपके लिए एक सिंपल तरीके से प्रभाव, लेकिन थोड़ा और हम बढ़ते हैं आगे। आपके ऊपर ढैया समाप्त हो रही है तो राहत मिलेगी, जैसे लगेगा सर पर से एक बोझ सा हट गया है, एक हल्कापन सा महसूस करेंगे, एक खुलापन सा महसूस करेंगे, लगेगा जैसे कितनी सुकून है, कितनी गहरी नींद आ रही है। अब ये जैसे कि तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे। पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है तो प्रेम संबंधों के लिए उत्तम है, क्योंकि जिस भाव में शनिदेव बैठ जाते हैं उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप रिश्ते में वफादार हैं तो ये लव रिलेशनशिप आपका बहुत खूबसूरत रहेगा। याद रखिए, अगर आप वफादार हैं, सच्चा प्रेम करते हैं तो इस समय आपके रिश्ते में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका रिश्ता बस टाइम पास है तो फिर तनाव बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में छोटी मोटी चुनौतियां रहेगी, लेकिन आप एक नियम बनाकर पढ़ाई करें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बेहतर सफलता मिलेगी। संतान को अनुशासित बनाने के लिए आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे, और खासकर दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम वक्त रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, यानी लव मैरिज के भी योग बने हुए हैं, प्रेम विवाह हो सकता है। और वैवाहिक जीवन में जो अभी तक थोड़ा 2.5 साल में टेंशन चल रहा था ना, वो टेंशन समाप्त होगा। आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ तक कि जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में उनको लाभ होगा, या फिर जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। मन की इच्छाएं पूरी होने से आप बहुत इस समय खुश भी दिखेंगे। तो तुला वालों के लिए ढैया से मुक्ति होने के बाद अब देखिए, शुरू शुरू में क्या होगा, बुध और शुक्र के साथ भी शनिदेव जुड़ेंगे तो भी अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है ना, थोड़ा सा सतर्कता से आगे बढ़ना है, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना, और संतान के ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान बनाए रखना होगा इस पीरियड में, शुरुआत में। बाद में चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अगर आप जैसे कि संतान सुख भी प्राप्ति के योग बने हुए हैं, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत कर रहे थे तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, आप संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कर्ज, अगर आप पहले से कर्ज आपने लिया हुआ है तो उसको उतार पाएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज मत लीजिएगा। सामाजिक जीवन एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। लव के साथ हालांकि रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन इसमें देखिए मनोकामनाएं, कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं जो लंबे समय से आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी होने से सुकून बढ़ेगा। तो पंचम भाव में शनिदेव आकर जो खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लाइफ में सकारात्मक फल आ रहे हैं इस पीरियड में। और यहाँ पर साथ ही साथ देखिए, अभी तक आपने जो भी मेहनत किया है उस मेहनत का फल अब मिलेगा। अगर आप घर से दूर जाकर कहीं पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो ये भी सपना इस समय पूरा होता दिखेगा। और इस समय शनि सूर्य के बहुत नज़दीक 30 जनवरी को आ जाएगा तो शनिदेव अस्त हो जाएंगे, तो क्या होगा ना, थोड़ा सा लव लाइफ में तनाव दिखेगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस पीरियड में 6 मार्च तक रुक जाइए, इसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, 6 मार्च से शनिदेव पंचम भाव में उदय हो रहे हैं, फिर से एक बार सकारात्मक फल मिलेगा आपको। और ये वो समय है जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति इसमें सही तरीके से कर पाएंगे। अगर आप सही प्रेम की तलाश में हैं तो ये भी यहाँ पर पूरा होगा। सच्चा प्यार मिलता दिखेगा। किसी करीबी या मित्र के साथ आप कुछ व्यवसाय की योजनाओं को साझा कर सकते हैं, जो आगे चलकर बेहतर तरीके से आपको इसका फल भी मिलेगा। हालांकि 6 मार्च से जो 17 जून तक का वक्त है, सबसे ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस पीरियड में आपको छप्पर फाड़ सफलता मिलेगी, आप जो चाहेंगे वो आपके अनुकूल होगा। तो 17 जून के बाद खासकर प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के आने के योग है। ऐसे में रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपके प्रेम की इस पीरियड में परीक्षा ले सकते हैं। शक, तनाव जैसी चीज़ें हो सकती है, तो इसमें आपको सावधान रहना है। और एक बार 4 नवंबर के बाद से फिर से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो शनिदेव फिर से कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे, तब चीज़ें स्थिर हो जाएगी।
अगर आप जीवन साथी के साथ यात्रा वगैरह पर जाना चाहते हैं, इसके बाद का वक्त बढ़िया है, आप फ़ायदा उठाएं। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।